अगर आपकी सैलरी मार्केट से कम है तो सबसे पहला सोल्यूशन ये नहीं कि आप तुरंत रेजिग्नेशन दे दीजिए। मैं एचआर प्रोफेशनल हूँ, मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि एम्प्लॉय सिर्फ सैलरी देखकर जॉब चेंज कर लेता है। किसी नई कंपनी में उसको सैलरी बढ़ के मिलती है तो जॉब चेंज कर लेता है, लेकिन आफ्टर 6 मंथ उसे पता चलता है कि रोल सही नहीं है, वेरिएबल पे ज़्यादा है, ग्रोथ नहीं है, लर्निंग नहीं है, वर्क एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है। इसलिए आज मैं आपको एचआर पर्सपेक्टिव से 5 ऐसी बातें बताऊंगी, जब आप जॉब चेंज करें तो इसको चेक जरूर कीजिए। सिर्फ सीटीसी मत देखिए। सबसे पहले ये समझिए कि आपकी सीटीसी और मंथली सैलरी एक जैसी नहीं होती है। मान लीजिए कोई कंपनी आपको 14 लाख सीटीसी देगी और आपको लगता है वाह, आपको लगता है 40% हाइक मिल गई मुझे, लेकिन जब आप ऑफर ओपन करते हैं तब आपको पता चलता है कि मेरा 12 लाख सीटीसी है और 2 लाख वेरिएबल पे है। फिक्स्ड सीटीसी उतना बढ़ा नहीं रहता जितना सीटीसी देख के लगता है। इसलिए आप एचआर से क्लियरली पूछिए व्हाट इज द फिक्स सैलरी एंड व्हाट इज द वेरिएबल सैलरी। सीटीसी देख करके एक्साइटेड होने से पहले फ्रेंड्स स्ट्रक्चर समझिए और नेक्स्ट अपना मार्केट वैल्यू समझिए। दूसरी गलती है, कैंडिडेट कहता है मुझे 30% हाइक चाहिए, लेकिन सवाल है 30% क्यों? सैलरी नेगोशिएशन सिर्फ परसेंटेज के बेसिस पे नहीं होनी चाहिए। आपकी मार्केट वैल्यू डिपेंड करती है आपकी एक्सपीरियंस, आपका करंट रोल, इंडस्ट्री साइज, टीम मैन पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी, लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज और सबसे इम्पोर्टेंट आप कितना बिजनेस इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ सैलरी इंक्रीज की बात करते हैं तो नेगोशिएशन वीक हो सकती है, लेकिन अगर आप बताते हैं कि मैं बिजनेस के लिए ये बेनिफिट ला सकता हूँ, मैं इस तरह से बिजनेस का प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता हूँ, तो कन्वर्जेशन आपकी वैल्यू पे शिफ्ट हो जाती है। नेक्स्ट, एक्सपेक्टेड सैलरी कैसे बताएं? इंटरव्यू में सबसे कॉमन क्वेश्चन, व्हाट इज योर सैलरी एक्सपेक्टेशन। बहुत से कैंडिडेट तुरंत बोल देते हैं सर 30% हाइक चाहिए। मैं सजेस्ट करूंगी कि आप पहले कंपोनेंट स्ट्रक्चर समझिए और फिर आप बोलिए बेस्ड ऑन द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड माई एक्सपीरियंस है, आई एम लुकिंग फॉर अ कंपनसेशन दैट इज अलाइन विद द मार्केट एंड द वैल्यू आई कैन ब्रिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन। आई एम ओपन टू द डिस्कशन द ओवरऑल पैकेज। तो अगर एचआर एग्जैक्ट नंबर पूछता है तो रियलिस्टिक बताइए। एग्जाम्पल, करंट फिक्स कंपोनेंट 10 लाख है, आपका रियलिस्टिक टारगेट 15 to 16 लाख है। आई एम ओपन टू डिस्कसिंग द ओवरऑल पैकेज। बिना रिसर्च के 18 से 20 लाख डिमांड करने से आपका प्रोफाइल वीक हो सकता है। निगोशिएशन का मतलब अनरियलिस्टिक डिमांड करना नहीं होता है। काउंटर ऑफर से सावधान रहिए। आप रेजिग्नेशन देते हैं और आपका कंपनी कहता है कि सैलरी बढ़ा देंगे मत जाइए, और आप तुरंत रुक जाते हैं, लेकिन आप खुद से सवाल पूछिए मैंने रिजाइन दिया ही क्यों? अगर रीजन सैलरी था और कंपनी जेन्युइनली सही है तो ठीक है, और अगर रीजन था कि ग्रोथ नहीं, मैनेजर इशू, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, लर्निंग, वर्क कल्चर, लोकेशन, कैरियर डायरेक्शन, तो सिर्फ एक सैलरी इंक्रीज प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेगी। इसलिए काउंटर ऑफर एक्सेप्ट करने से पहले आप ओरिजिनल रीजन को याद कीजिए। नेक्स्ट, रोल एंड डेजिग्नेशन सैलरी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कई बार कैंडिडेट को सैलरी अच्छी मिल जाती है, लेकिन कंपनी में डेजिग्नेशन नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अनक्लियर है और ग्रोथ पाथ नहीं है। और दूसरी तरफ कंपनी कम सैलरी देती है, अच्छा मतलब कम ग्रोथ देती है, लेकिन बेटर लर्निंग होता है, स्ट्रॉन्ग डेजिग्नेशन देता है, लर्निंग अपॉर्चुनिटी मिलती है, लॉन्ग टर्म करियर होता है। और एक बात मैं अपने एक्सपीरियंस से कहूँगी, करियर में सिर्फ ज़्यादा सैलरी नहीं, सही सैलरी प्लस सही रोल प्लस सही ग्रोथ जरूरी है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आपको ऐसे प्रैक्टिकल कॉर्पोरेट एचआर वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए सैलरी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।